फोन किन्ने कही फोन की चल भीतर सर उसका चले भीतर बहुत मेरे पास और इतना जूता मारूंगा ना उसको कहने लायक नहीं रह जाएगा वो। सॉरी बोल रहा हूँ। सॉरी से क्या होएगा? तो ये पानी कौन सा है? रेल नीर भी है सर मेरे पास। तो रेल नीर क्यों नहीं आ रहा है इधर? कर दे वापस। है वापस कर दे। क्या वापस? कंप्लेन वापस नहीं करूंगा भाई मैं। जाओ उसको पेनल्टी दो जो लड़के ने काम किया है। 5 साल से आप समझा रहे हो ना उनको, नहीं समझ में आ रहा है। इसका मतलब आप समझा नहीं पा रहे उनको, या तो फिर आप ही करवा रहे हो काम। चलिए इसके लिए हमको सॉरी, लड़के गलती के इसके लिए सॉरी बोल रहे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, एक और नई जर्नी में। तो दोस्तों आज की वीडियो में अपन जर्नी करने वाले हैं भाई नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में, जिसका नंबर है 12506, जो कि चलती है भाई नई दिल्ली के आनंद विहार से शुरू होती है और जाती है आसाम के कामाख्या जंक्शन तक। ये ट्रेन भाई लगभग 1856 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है यहाँ से निकलने के बाद। आज सुबह दिल्ली से मैं इस ट्रेन को ले रहा हूँ, मैं इसको ले रहा हूँ 7:40 पर सुबह, और ये भाई नेक्स्ट डे पहुँचेगी 4:15 बजे शाम को कामाख्या जंक्शन पे। तो जी एग्जैक्ट अपने टाइम पे जो है 7:40 पे अपनी ट्रेन आनंद विहार से निकल चुकी है। कोई देर नहीं लगाई बिल्कुल इसने, जैसे ही टाइम हुआ ट्रेन चल पड़ी है। कुछ इस तरीके का नज़ारा है भाई अंदर से। किसी ने भाई पिछली वीडियो में कमेंट किया था, आजा भाई आजा आराम से आराम से। किसी ने भाई पिछली वीडियो में कमेंट किया था भाई आपको हर बार सीट कैसे मिल जाती है जनरल में, और इस बार मुझे सीट ही नहीं मिली क्योंकि भाई मैं आज जो हूँ लेट हो गया हूँ बहुत, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक हो रहा था तो मैं पहुँच नहीं पाया। बिल्कुल ऑन टाइम पहुँचा हूँ लगभग 5 मिनट पहले। तो अभी ये हाल है भाई, दरवाजे पे जा रहा हूँ, पता नहीं कौन भाई था जिसने कमेंट किया था। तो भाई अगर आप इसका जनरल टिकट लेते हो पूरा दिल्ली से लेकर कामाख्या जंक्शन तक, ये मिलेगा आपको भाई 380 या 390 रुपये के आसपास। जनरल क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। करते हैं आनंद विहार टर्मिनल को बाय बाय और चलते हैं भाई अपने सफ़र में आगे की तरफ। पीछे मैंने देखा अभी ना पुलिस वाले घूम रहे थे, क्योंकि इन टनल्स पे जो है ना दिल्ली के छपरी खड़े रहते हैं फ़ोन वोन छीनने के लिए। ये अभी देखो, अभी आपको दिख रहा होगा साफ साफ। यहाँ देखो भाई अपनी ट्रेन जो है स्विच कर रही है पटरी, जैसे आजकल लड़कियाँ बॉयफ्रेंड स्विच करती हैं धीरे धीरे, पता भी नहीं चलता है और हम चेंज भी हो जाते हैं। तो आ गए हम इस तरफ, मैंने बैग अपना इधर टांग दिया है। आज हम यहीं खड़े रहेंगे गेट पे। ओबियसली अंदर यार गर्मी भी बहुत हो रही है, पता है अंदर भपका हो रहा है। लग रही है ना अंदर गर्मी? कितनी लग रही है? अंदर गर्मी है? हाँ है ना। तुम्हारे अंदर बहुत गर्मी है? मेरे अंदर नहीं, अच्छा ट्रेन के अंदर। अच्छा मुझे यहाँ देखो भाई सारे लोग जो है ट्रेन के नीचे उतर गए। मुजफ्फरनगर आनंद विहार। ट्रेन का हॉर्न बज गया, सारे लोग चढ़ रहे हैं ऊपर जाने के लिए। एक देना यार पानी ले यार। पैसा नहीं है। कितने की दे रहा भाई? 20 रुपये। मैं यार 15 की आती है यार। हमें वही लगी, 2-3 की अवस्था हम लोग जी वाले यार। बड़ा दिन से कहीं ठंडा है। रेल नीर नहीं है क्या? राजा ये कितने का दिया था आपको? 20 रुपए का। 15 का आता है ना रेल नीर। रेल नीर ये भी, लेकिन ये दे ही नहीं रहा। इसे मांगा भी था मैंने। MRP है ही नहीं इसमें, सिग्नेचर का कोई पानी है। 15 का आता है सारा पानी, लेकिन 20 का बेचते हैं। तो फिर मैंने बोला भी उसको, मैंने कहा यार 15 का दे ही नहीं रहा, क्या करना चाहिए फिर? आप बताइए ना, पेंट्री मरवाइए, प्लेंटी मरवाइए, इनको और क्या कैसे मरेगी पेनल्टी? तो मुझे इसका पेनल्टी का क्या पता। क्या होना चाहिए ना आपको। मैं वीडियोस देखता हूँ ना, मैं वैसे बहुत वीडियो देखते हो? देखता हूँ ना। उसमें क्या होता है? इसमें ऐसे प्लेंटी मरवाते हैं, जैसे पानी ज़्यादा पैसे भेज रहे हैं, 15 का है 20 का बेच रहे हैं, तो उनको उनसे 15 का ही लेते हैं, फिर वो बाद में फिर उसके मारे देते हैं। अच्छा, मतलब फिर दे देते हैं बाद में अगर कंप्लेन करो तो? हाँ करी कभी आज तक? मैंने तो नहीं करी, मैं उतना सफ़र ही नहीं करता, तो मैं क्या 1-2 बार जाने आने में क्या करूँगा। हमारी बात पे फिर कार्रवाई आगे बढ़ाई है। ये देखो लड़का खड़ा हुआ है, फ़ोन न छीन ले साला। भैया बोल रहे हैं मैं वीडियो देखता हूँ। भैया से लेसन लेते हुए हम लोग भाई इनकी कंप्लेन कर देते हैं, क्या पता अपने 5 रुपये वापस मिल जाए, है ना। तो है मैंने पेंट्री कार देखा है यहाँ पे, और पेंट्री कार के अंदर झाँक के भी देखा, बहुत सारा रेल नीर जो है इसमें रखा हुआ है। बट ये लोग सेल क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं सिग्नेचर वाला। तो जी पहले पीते हैं पानी, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं कहानी। तो जी बात करें भाई अगर ट्रेन के बारे में, तो इस ट्रेन को चलाया गया था भाई आज से लगभग 39-40 साल पहले 1986 में। 1 अप्रैल 1986 को इसको चलाया गया था। नॉर्थ ईस्ट जो 7 सिस्टर हैं, 7 स्टेट है, सिक्किम, मणिपुर वगैरह, नागालैंड वगैरह, उन जगहों को भाई दिल्ली से जोड़ने के लिए इस ट्रेन को जो है चलाया गया था। और 2005 और 2006 में जो है इसको सुपर फास्ट का दर्जा दे दिया। सुपर फास्ट हुई थी और इसके नंबर वगैरह भी जो है बदल दिए थे। और भाई सुपर फास्ट होने के बावजूद भी आज भी जो है ये ट्रेन भाई 33-34 घंटे लेती है दिल्ली से निकल के पूरा कामाख्या जंक्शन तक पहुँचने के लिए। भाई फर्स्ट वाली पटरी पर चल रही थी अपनी ट्रेन, क्रॉस करते करते सेकंड पे आई, और सेकंड से क्रॉस करने के बाद अब इस पे आ गई। 3 पटरियाँ क्रॉस कर दी भाई से। ये देखो भाई हमारी ट्रेन जो है उन पटरियों से स्विच हो रही थी इस तरफ, तब तक जो है ये ट्रेन यहाँ पे वेट करी थी। अब जो ये ट्रेन निकली है, एक ट्रेन और खड़ी हुई है, क्योंकि दोनों पटरियाँ जो है हमारी ट्रेन ने क्रॉस करी है, तो दोनों ट्रेन रुक गई थी। अब दोनों ट्रेन धीरे धीरे करके निकल रही हैं।
जैसा कि यार मैंने बताया, मैं ना लेट हो रहा था, वरना मैं आपको खुद ही पेंट्री की क्लिप दिखाता है एक बाहर से कि अंदर मैंने ना इतने बड़े बड़े बंडल देखे थे रेल नीर के, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लोकल वाटर बेच रहे हैं। ऑब्वियसली इनको मार्जिन इसमें ज़्यादा मिलता है। और ये जो है ना जनरल वगैरह स्लीपर वगैरह खूब बिकते हैं। एसी में ये लोग कोशिश करते हैं रेल नीर ही बेचे ताकि वहाँ से कोई कंप्लेन ना उठे। तो अभी हम लोग भाई जनरल में ही है, जनरल में ट्रैवल कर रहे हैं। जैसा कि कई लोग होता है उनको ऐसा लगता है कि भाई सिर्फ PNR नंबर से जो है कंप्लेन होती है, जनरल में जा रहे हैं, कम पैसे दे के जा रहे हैं, चुपचाप दब दब के चले जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, रेलवे के नियम सबके लिए बराबर हैं। और हमारे पास जनरल का टिकट है, उसमें UTS नंबर होता है PNR की जगह पे, तो हम भाई अपने PNR नंबर से उसकी जो है कंप्लेन करते हैं, क्योंकि हमें भी भाई ओरिजिनल वाटर पीने का हक है, क्योंकि हम भी इंसान हैं। मानते हो इस बात को? इंसान है ना, भेड़ बकरी तो नहीं है, मुर्गे तो नहीं हो, इंसान हो ना। क्या ना कितने का लिया? कितने का लिया? 20 का। आपसे बोला 15 का। ले ले भाई, 15 का आता है यार। अरे भैया 15 आता है यार। सील पैक भी नहीं है। सील पैक भी नहीं है। अब खुली हुई सील दे रहे हो? अबे सिग्नेचर का पानी है भैया, थोड़ा पीछे हो। ये सिग्नेचर का पानी है, सिग्नेचर का। बिस्लेरी कहाँ है? सील खुला हुआ बेचोगे? सील खुली हुई है इसकी, तुम्हें खुली हुई सील क्या यार? देखो देखना, देखो नहीं यार, तुम अंधा है। खोल के देखो, इन्हें देख लिया, चेक कर लिया। अरे भैया सील खुली हुई है, टाइट करके लगा हुआ है, सील पैक ही नहीं है। फिर सील का पानी बेच रहे हो? 15 का ही दे दो अंकल। जमाना आज का नो सील नो डील वाला चल रहा है यार। प्यारी समझ गई। देख लो, तैयार नहीं है वो 15 का। बंदे ने पानी नहीं लिया भाई, क्योंकि वो इसको जो है ओपन सील का पानी बेच रहा था, और ऊपर से कह रहा 20 ही दूंगा। 20 नहीं दिया तो पानी वापस ले गया। ऐसा ही है? मैं तो खरीद लिया, मेरा पीछे रखा हुआ है। ये बंदे खरीद रहे थे पानी। अब करेंगे इन बंदों की कंप्लेन, ठीक है। एक मैं करूंगा अपने टिकट से, और 2 भाई ये हैं, इन दोनों के फ़ोन से भी कंप्लेन करेंगे। उसके बाद जो है मैनेजर इधर खड़ा होगा, इधर पैर हटाना, इधर इस जगह पे खड़ा होगा। खड़े होके बोल सकोगे कि हाँ ये 20 का दे रहा था? चुप तो नहीं हो जाओगे? आपको पता है अगर आपके साथ कुछ गलत होता है रेलवे में, तो 139 नंबर दिया हुआ है रेलवे ने, अपना हेल्पलाइन नंबर रेल मदद का, कि 139 पे फ़ोन करो। अंकल जी आपको पता है जैसे फ़ोन में दिक्कत आती है, बोलते हैं कस्टमर केयर पे बात करो, सेम इसी तरीके से रेलवे में कस्टमर केयर का एक नंबर दिया होता है 139। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, तो हमें उस पर फ़ोन करके रेलवे को इन्फॉर्म करना रहता है। तो नंबर होता है 139, जो कि अपने फ़ोन से डायल करते हैं। यहाँ रेल मदद ऐप से अपन ने जो है कंप्लेन पानी की बोतल की रजिस्टर कर दी है कि लोकल वाटर बेच रहे हैं ये लोग 20 रुपये का, और कंप्लेन नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये रेल मदद ऐप है भाई, इस ऐप के अंदर आप जाकर डायरेक्ट जो है कंप्लेन कर सकते हो, या फिर 139 पे भी डायल कर सकते हो। आज जो है हमने रेल मदद ऐप से इसकी कंप्लेन करी है। कंप्लेन तो भाई हमने रजिस्टर कर दी है, इसको भाई ट्विटर पे भी जो हम लोग डालेंगे, ताकि इस पे जो है रेलवे की जल्दी नजर पड़े। आप लोग भी भाई इस ट्वीट को जो है रीट्वीट करिए, ताकि जो है मुद्दा जल्दी से सामने आए। मैं भी जो है इसका ट्वीट मारता हूँ। इसका जो है हमारे पास एक मैसेज भी आ गया है। तो जी इस पानी को जो है कंप्लेन को हमने ट्विटर पे भी ट्वीट कर दिया है। आप लोग भाई इसको रीट्वीट करिए। जनरल में आएंगे, कंप्लेन हुई है, हम लोग भी देखते हैं भाई अगर वो आते हैं कि नहीं आते। अगर वो आ गए तो जितने लोग पीछे बैठे हुए हैं सबका मनोबल बढ़ जाएगा कि हाँ भाई रेलवे ने जो सिस्टम में नंबर दिया हुआ है हम कर सकते हैं कुछ। अगर नहीं आए, जनरल कोच की एक खासियत तो है यार, यहाँ पे जो है ना किसी से दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है, और लड़ाई ये भी बहुत जल्दी हो जाती है। ऐसा ही है ना? आज यार आपको सीट नहीं मिली, तो आज हम जनरल क्लास में इस तरीके से कुछ जा रहे हैं, क्योंकि पूरा जो है फील हो रखा है अंदर, यही सीट है। तो अभी फ़िलहाल मैं यहीं बैठ गया हूँ। हम लोग बहुत देर से खड़े हुए थे, टांगें दर्द कर गई, तो हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं। जैसे ही स्टेशन आएगा हमें खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत भीड़ चढ़ने वाली है भाई। क्योंकि अभी तो जस्ट पहला स्टेशन था, धीरे धीरे टुंडला आएगा, अलीगढ़ आएगा, कानपुर आएगा, तो भीड़ बढ़ती जाएगी। ये कितने की दे रहा है? 15 का दे रहा है। अब यहाँ पे मैं ये सोच रहा हूँ पानी ये 15 का कैसे दे रहा है भाई? अभी तो 20 का दे रहा था, 15 का है। चलो ले ले भाई 15 का। नहीं सर, के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। कंप्लेन किए थे? हाँ मैंने कंप्लेन करी है। चीज़ का भैया? आ रहा हूँ अभी। आप कौन हो? आप मैनेजर हो? क्या नाम है आपका? लाल बाबू गिरी। लाल बाबू गिरी। और आप कौन हो? आप भी मैनेजर हो? आप भी? ये कौन सा पानी है भाई? है सिग्नेचर का, मुझे भी पता है। रेल नीर क्यों नहीं है? हर कोई ये पानी 20 का क्यों दे रहा है? इधर आना जरा। पानी 20 रुपये का क्यों जा रहा है? 15 जा रहा है। 15 का जा रहा है। किसी एक बंदे से पूछवाऊँ कितने का जा रहा है पानी? अभी तो लड़के आपको बोला 15 के दे रहे ना।
ये लड़का अभी आया ना, ये तो कंप्लेन होने के बाद आया ना। हाँ, तो लड़का आपको 20 का पानी के दिया, उसका फोटो है? हैं? फोटो है क्या? फोटो क्या है? मैं बता दूंगा ऐसी। पहचान लेगा बोल तो रहा ये बताओ तुम्हें कौन बोलता है भाई पहले इतना 20 का बेचने के लिए? थोड़ी ना बेच रहे हैं। फिर कौन बोलो, बोलता लड़का का शक्ल बताओ। मैं बताता हूँ। सॉरी से क्या होएगा? पहले तो मुझे ये बताओ ये पानी कौन सा है? रेल नीर नहीं है? रेल नीर भी है सर मेरे पास। तो रेल नीर क्यों नहीं आ रहा है इधर? रेल नीर भी आपको दिलवा देंगे, रेल नीर से आपको help करवाएंगे। जिससे 2-4 पेटी बचा था हाँ। तो वो मैं बोला बेच लो, उसके बाद आपका जो भी होगा कौन सा 2-4 पेटी बचा था? उनको वो बोला यही पीएडी देखते हैं, मैं बोला इनको रेल पूरा बचवा। ये वेंडर है क्या? नहीं मेरा सिस्टम है, जैसे हम होटल में है। आप सीनियर मैनेजर हो या आपके असिस्टेंट हैं? तो आपने इनसे बोला था कि कौन सा पानी बिकवाना है? रेल नीर बिकवाना, तो यहाँ क्यों नहीं बिक रहा रेल नीर? रेल नीर सर बिक जाएगा, रेल नीर बिक जाएगा। बिक जाएगा मतलब क्या होता? अभी तक क्यों नहीं बिक रहा था? चलिए सर, एक बार गलती हो गया। और पहली बात तो लोकल पानी बिच रहा है, ऊपर से 20 रुपए का बेचोगे। लड़के गलती कर रहा है, भोगना मेरे को पड़ जाता है सर। बात ये है। आपको क्यों भोगना है? लड़के भोगेंगे, लड़के गलती कर रहे हैं तो आप सैलरी काटो उनकी। हम तो उसको बोले ना 15 रुपये की बेचेगा, तो हमने पुलिस को बता दीजिए क्या करेगा, वही करेगा लड़के के साथ। जब ये पानी अलाउड नहीं है, फिर कैसे रहा पानी? अलाउड तो नहीं है सर। ठीक है, फिर कैसे बिक रहा है? चलो ठीक है, अगर पानी अवेलेबल नहीं है, रेल नीर आपके पास, आप बेच सकते हो, लेकिन जब अवेलेबल है तो ये पानी क्यों बिक रहा है? अवेलेबल है। चलो मैं मान रहा हूँ भाई 20 रुपए का पानी इन लड़कों की गलती है, ये गलती से या आपने जानबूझ के जैसे भी बेच रहे हैं, लेकिन ये रेल नीर के अलावा सिग्नेचर वाला पानी किसकी गलती है? ये तो गलती तो है मेरी सर, इसके लिए सॉरी। तो गलती है तो फिर गलती का भुगतान करो फिर जाके। रेल नीर तो मैं चढ़ाया भी आपको, ये तो नहीं है कि मैं आपको रेल नीर नहीं दिया। अरे जिसको नहीं पता दे दे, जो सामने से कह रहा है भाई 15 ले ले, उसका मतलब क्या है? देना चाहिए। इसका मतलब है ना वो 20 के लेना ही नहीं, 15 का पानी तो 15 ही रुपए। अरे मेरे भाई पहले तो उस लड़के को बुलाओ किसने पानी बेचा है, उसको क्यों नहीं समझ आता ये बात? और दूसरी बात तो ओपन सील पानी बोतल बिक रहा है। ओपन सील हैं? सील बोतल। उसे बोलियो, अरे राकेश इधर आइयो, कहाँ गए? इधर आ, निकल के इधर आ। ओपन सील बोतल सर। अरे मेरे भाई इसने खोल के चेक करा है, ओपन सील है। इसने उससे बोला भी है कि ओपन सील क्यों दे रहा है भाई? पानी लेके चला गया और उससे इसने बोला है कि भाई 15 का दे, पानी दिया ही नहीं उसने। ऐसे सेल होगी क्या? है? सील टूटा हुआ था, देख ले ये भी बैठे हुए हैं, ये सारे झूठ नहीं बोलेंगे। वो बात सर आपका सही है, लेकिन सील पे की भिजवाते, टूटा हुआ सील भिजवाते। आप कह रहे हो नहीं बिकवाते, नहीं बिकवाते, यहाँ तो बिक गया। खुला बने भिजवाते, सील पे की ऑल टू नहीं आता है। इसने क्या दिया? चेक कर ले, खुली है। चलो सील की बात साइड करो, उसके बाद ये कह रहा है मुझे 15 की दे दे, वो 15 की नहीं दे रहा है, लेके चला गया पानी वापिस। गलती क्या लड़का ना, हमको झेलना पड़ जाएगा, बताइए आप। झेलना तो पड़ेगा, इसका मतलब है वो 15 की बेचना चाहते ही नहीं। आप मैनेजर हो, आपको चेक नहीं करना चाहिए कहाँ चीज कितने की बिक रही है? आप राउंड क्यों नहीं लगाते इधर जब उधर? एक बार लड़के समझाते पूरा काउंटर पे, सारे लड़के समझाते 15 की। अभी कितनी देर पहले समझाया था इसे? हमने गाड़ी खुला तो समझाए थे। अभी मेरे ख्याल 1 घंटा भी नहीं हुआ। तो खाना इसलिए का पानी वाला वगैरह सबको समझाया जाता है। वही कह रहा हूँ, अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ। 1 घंटे में आपकी सिखाई हुई चीज़ कैसे भूल गए? वो ऐसा क्या सिखाया आपने कि भूल गए 1 घंटे में ही? क्या बताएं, दूसरे के बारे में क्या बताएं? ऐसा तो नहीं है आप ही बिकवा रहे हो पानी गिरने का? मेरे पास 5-6 लड़के 10 लड़के पानी वाले हैं, सबके पीछे कितना घूमे, कितना बेच रहे, नहीं बेच रहे। एक बार समझा जाता है कि 15 की पानी 20 का नहीं बेचना। हाँ, ऐसे बता, लेकिन बिक फिर भी रहा है। लेकिन जबरदस्ती बेच रहा है। जिम्मेदारी के कौन लेगा इनकी? क्या करेंगे इससे ज़्यादा हम लोग मांगने के अलावा? रेल नीर ही बेचना चाहिए, तो कोई और आप आगे भी सबको बेच रहे हो गए सिग्नेचर हैं? ज़्यादा पानी नहीं था, 2-4-10 पेटी था, पानी खत्म, सिग्नेचर ही हो गया, पानी नहीं। मैं वही बता रहा हूँ, तो जनरल में सिग्नेचर बेचने का क्या मतलब है? यहाँ इंसान नहीं जाते क्या भाई? ये लोकल पानी बिकवा रहे हो, ऐसा भेदभाव क्यों होता है कि उधर साइड में एसी साइड में बिकता है पानी रेल नीर, हमारी साइड में बिकता है लोकल पानी? आ गया देखो ये। हाँ जी, क्या बात है? क्यों भेजा आपको इधर? भेजा देखने के लिए तीनों आदमी को 20 का पानी का दिया, पानी 20 का दिए हो तो एक्टिंग की बादशाह कसम से गिरने चल रहा है, दिया नहीं दिया हमको पता नहीं। वीडियो दिखा दीजिए। ऊपर से सील टूटा हुआ था, आपको 15 रुपए में बोले तो आप 15 रुपए में सील लेके बस, सील पानी सील नहीं टूटा। सील टूटा हुआ था मेरे भाई, हम भी वहीं बैठे हुए आपका ही बात हैं। सही ठीक है, ये सब वहीं बैठे हुए हैं। सील ओपन करके क्या बेच रहे हो आप? आपको चेक करवाई थी ना, इसने बोतल पकड़ाई थी कि भाई देखो इसकी सील खुली हुई है। एक तो लोकल पानी, ऊपर से सील टूटी हुई है, ऊपर से तुम 20 रुपए का बेच रहे हो। क्या चल रहा है ये भाई? तुम्हें कौन कहता है 20 का बेचने के लिए? कोई नहीं करता। तो कैसे बेचते हो फिर आप? और फिर हमें कहने के बावजूद भी आप मानते नहीं हो। चलो गलती हो नहीं बेचेंगे, प्लीज सर एक बार गलती हो गया, गलती हो गया, आप मासूम कह रहे 15 का ही देंगे।
गलती हो गई तो भुगतान करो। भुगतान तो करना ही सर, भुगतान और क्या, भुगतान करना पड़ेगा, भुगतान करो। ये बहुत नहीं गलती मान लिया, 20 के बेचेंगे तो बोलो। और जो ये बेच दिया उसका क्या? एक बाल्टी पानी नहीं बेचेंगे, 5 रुपये तो भैया रिटर्न दो। एक बाल्टी पानी नहीं मेरे सिर्फ रिटर्न मत करो, जिससे जिसे खरीदे सबके रिटर्न करो। बेचेंगे, एक बार 12 पानी बेचेंगे, किसको भी रिटर्न करेंगे। पूछो ना, जिसपे सिग्नेचर है उसको दो पानी। गलत काम करा है ना अपने, मानते हो ना इस बात को? है भाई, गलत हुआ है ना, तो इसको सही भी तो करना है ना। किसके पास पानी? करो, सही करो इसको। बैठा है प्यासा जब से, तुम तो प्यासा मार दोगे। ये पानी लेके आएंगे, दे देंगे हेलो? करवा चलिए, इसके लिए हमको सॉरी, लड़के गलती की, इसके लिए हम सॉरी बोल रहे हैं। चोरी का क्या करूं भाई मैं? अब बताइए सर, कब कोई सीजन निकलने रास्ते से निकलने को सीजन चाहिए। हैं? लड़के गलती कर दिया, कोई सोल्यूशन चाहिए इसका रास्ते से निकलने के। लड़के ने गलती कर दी ना, तो सोल्यूशन लड़के से निकलवाओ आप भाई। लोकल पानी बेच के, ज्यादा का बेच के, गलत काम करके कमा रहा है। आपको अगर कंप्लेन से दिक्कत है जो भी, तो उस बंदों से बोलो। आपने समझाया था ना, आपकी गलती नहीं है। लेकिन मेरे को रेलवे बोलता रहा ना, बार फोन करते रहता है। बोलेगा ही आपको, इनको जब समझाएगा कौन? आप ही समझा रहे हो उनको, तो आपको ही बोलेगा रेलवे। मुझे थोड़ी बोलेगा आके कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो। 15 की हिसाब लेते हैं, लड़की ने बोल दी तुम 20 का बेचो, ये नहीं। तो भाई यहाँ हिसाब कैसे खराब हो रहा है आके? लड़के को बार समझ, आपकी 10 पानी वाला है, उसके कितने पीछे घूमेंगे हम वहाँ पे काम। कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? मेरा 5 साल हो गए। 5 साल हो गए, आपको समझ नहीं आया लड़कों को मैं कैसे समझाऊं? लड़के सर समझे करें, सर समझाएं कि ऐसे 20 का पानी बेचना, कस्टमर से जाकर फिर कैसे वो बेच रहे हैं इतने का? अब लड़के के दिमाग में क्या नहीं है, उसको क्या बताएं। तो लड़कों की फिर गलती नहीं है यहाँ पे, गलती आपकी है। आप समझा नहीं पा रहे उनको, यही तो बात है। 5 साल से आप समझा रहे हो ना उनको, नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब है आप समझा नहीं पा रहे उनको, या तो फिर आप ही करवा रहे हो काम। याद रहे सर, समझ लड़का समझा तो सबको समझा रहे हैं। बोलने के बाद भी वो नहीं सुन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसको सपोर्ट करा ना कोई पीछे से, वही तो बात है। कंप्लेन करो, उसके बाद फिर 15 की मिलेगी, फिर ये ऐसा करना पड़ेगा क्या? लड़के गलती कर दिए, लड़कों को पकड़ो आप, ठीक है? उसको बैठा देंगे, उसको बैठा के बेचवाएंगे, तो उसको बैठा देंगे। आप उनको उसको बेचवाएंगे करेंगे। वही तो बात है, ओपन सील बेचने का क्या मतलब है भाई? ओपन सील सर पानी नहीं था। अरे भैया ये सब के पागल हैं, बोल रहे हैं ना, वो बैठे हुए वहाँ पे। चलिए आपका ही बात सही, ओपन सील वापिस इसीलिए तो करा है। ओपन सील में तुम क्या पिला रहे हो, क्या नहीं पिला रहे? आपने सब देखे, लड़के गलती कर दिया तो लड़के गलती कर दी ना, अब लड़कों के पैसे काटो, पैसा तो काटना ही उसका है। बस। फिर आपको दिक्कत क्या है? कंप्लेन तो रिटर्न कर दीजिए। कंप्लेन रिटर्न नहीं करूंगा भाई मैं। सर आपके ऊपर है, आपके ऊपर है सर। मेरे ऊपर क्या है बता ना भाई? ये जो गलत पानी बेच रहे हैं ऐसे करके कंप्लेन कर दी, तो अब कह रहे वापस करो। करनी चाहिए वापस के कंप्लेन। क्यों करेंगे वापस कंप्लेन हम लोग? अरे सब काम कर 5 साल से बात ही नहीं कर रहा, तो आपको टीम लीडिंग में जलती है, टीम लीड नहीं कर पा रहे सर। और क्या कमी? वही तो मैं कह रहा हूँ, कमी आपके अंदर है फिर भाई। कंप्लेन वापस नहीं होगी मेरे भाई। आप जाओ उन लड़कों से बोलो, जो भी कंप्लेन से आपको दिक्कतें हो रही हैं वो अपना देखेंगे, वो उनको समझाओ। आलू वाला, आलू वाला, आलू वाला, आलू वाला। बढ़िया है चाय 10 रुपए का। भाई कंप्लेन वापस नहीं होगी, गलती गिरी है तो भाई पेनल्टी पड़नी चाहिए। क्यों भाई? पेनल्टी तो पड़ेगा करेगा। अगर इन लड़कों की गलती होती, अभी सारा स्टाफ आके इनको मारतोड़ करने लगते हैं आप। और क्या? गलती है, कोई बोतल छीन ले या कुछ कर ले, पूरा स्टाफ आपका आ जाएगा, मारना चालू कर। 15 के फिर 20 के क्यों दे रहे हैं? 20 सबसे ही 20 के ले रहे हैं। तो आप तो जूनियर आदमी हो ना, सीनियर को दिक्कत होती है, आप सीनियर को भेज दो, सीनियर बात कर लेंगे आके। आपको क्या दिक्कत है? आप इतनी क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? चलिए ठीक है, चलो जी धन्यवाद। तो बताओ मैंने कुछ गलत तो नहीं करा है, सही काम करा है? प्यासा रह गया, पानी भी नहीं लिया इसने। यहाँ पे आके बोल रहा है कंप्लेन वापस कर लो। गवर्नमेंट ने अंकल जी हमें नंबर दिया हुआ है 139 का, तो हम क्यों ना फोन करेंगे? मतलब गलत हो रहा है तो हम गलत को देखते थोड़ी रहेंगे। तो जी टाइम हो रहा है अभी 9:17। अपनी जो गाड़ी है भाई अलीगढ़ जंक्शन पे पहुंच चुकी है। अभी तो भाई जस्ट 118 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। अभी तो भाई हमें बहुत दूर जाना है, चलते हैं भाई अपनी जगह पे। हाँ भाई अब बता, रेलवे सिस्टम में पावर है जी देखी जी तो तुम पावर यूज़ क्यों नहीं करते? करोगे अब? जी, पता नहीं था उस टाइम। अब पता है ना? जी जब भी कुछ दिक्कत हो 139 बिना सोचे समझे हट। तो जी अलीगढ़ जंक्शन से निकल रहे हैं भाई, सिर्फ 5 मिनट का होल्ड था इधर। बड़ी जल्दी सुनवाई ले ली, वो भी जनरल डिब्बे की। इतना तो स्लीपर का भी नहीं लेते जल्दी, इतना उसका लिया। कंप्लेन का एक्शन बहुत जल्दी हो गया। हाँ। और मैं भी टॉफ़ी खा रहा हूँ, भाई ने टॉफ़ी दी है। एक्शन इतनी जल्दी हो गया कि भाई कह रहा है भाई जनरल में इतनी जल्दी कैसे एक्शन हो गया? जिस तरीके से वोट होता है ना पब्लिक का, एक वोट चाहे गरीब का हो चाहे अमीर का, उतनी ही पावर रखता है। उसी तरीके से 139 नंबर चाहे जनरल से फ़ोन करे बंदा, चाहे फर्स्ट एसी से करे, बराबर रहता है। तो भाई अभी तो फिलहाल जो उनका जो मैनेजर था, असिस्टेंट मैनेजर था, तो वो जो है यहाँ से वापस चला गया। रिक्वेस्ट कर रहा था बहुत कि भैया वापस कर लो, वापस कर लो। हालांकि ये काम गलत ये खुद ही करवाते हैं, बात रख देते हैं उनके ऊपर के, बेचने वाले करते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो भाई ऑब्वियसली कंप्लेन वापस नहीं होगी, गलत काम आपने किया है तो उसकी आप पेनल्टी भरो। सही बात है।
पेनल्टी बननी चाहिए, पेनल्टी बननी चाहिए। जैसे मैं सामान खरीद कर उसको दे देता हूँ, ठीक है, तो क्या करता है तो पानी अपना बेचवाता है रेलवे। मैंने उसको इसलिए भेजा था, मैंने कहा आप जूनियर हो, आपको इतनी टेंशन क्यों हो रही है, आप ये लोकल वाटर मत बिकवाओ, ठीक है, और आप रेल नीर बिकवाओ, जो उसका पैसा बनता है उतने में बिकवाओ। गया भी तो यहाँ से आया तो गया भी, मैं बोला कोई भी 20 का पानी नहीं लेना, 15 रुपये लेना। पानी आ रहा है ना, तुम्हारे पास मोबाइल है ना, पानी 20 रुपये में कच सब्जी से भैया फोटो खींच लिए, वैसे तुम खाली फोटो खींच के मेरे पास आओ, इतना जूता मारूंगा ना उसको, कहने लायक नहीं रह जाएगा वो, क्या गारंटी दे रहा हूँ। तो उसको मारे को नहीं, जूता आया तो था वो, जाकर माँ बहन सब तो चले गया ना, उसको बोले ना कि लड़का है, मैं उसका माँ बहन करके आया, इसलिए हम 15 रुपये तुमसे ले ही रहा हूँ, तुमको उसमें कमीशन 10% दे रहा हूँ। जब उसके अंदर मिल रहा है पैसा तो बाहर से क्यों लेने की जरूरत है भाई? क्या जरूरत है? मैंने तो उसको बोल रहा दिक्कत हो जाएगा, पेनल्टी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो तो बात सही है सर, पेनल्टी हो जाएगा, आप उनकी लड़कों की सैलरी काटो ताकि अगली बार से वो इतना ना बेचे। मैंने कहा भाई तुझे 5 साल हो गए हैं, 5 साल में बंदा इतना तो सीख जाता है ना कि कैसे बिकवाना है खाना पानी, या तो इसका मतलब यही है कि वो सीख गया है कि मुझे कैसे बिकवाना है महंगा, भाई महंगा का के लिए बिकवाना है। और क्या, तो महंगा कैसे बिक रहा है, फिर बात तो ये है ना। कहाँ सर महंगा? कहाँ महंगा बिक रहा है? यहाँ महंगा बिक रहा है जहाँ खड़े हो। नहीं देते तो मैं क्या बोला, उसको और अगर मार के छीन लो। ये आप जो कह रहे हो ना कि मारो उसको, छीन लो उससे, सारे के सारे तुम आके ना इसको मारने लग जाओगे नहीं सर, अकेले आदमी को। नहीं सर, नहीं सर, ऐसा कैसे नहीं? नहीं सर, ये ऐसा नहीं हो सकता कभी। ठीक है, अब आप इसको पकड़ो, जिसने महंगा बेचा है उसको भाई अपनी पेनल्टी दो, जो भी उसकी है वो गलत काम जो उसने किया है। हाँ, ठीक है सर, चले जाइए। कर दिए वापस, है वापस कर दिए। ट्रेन वापस नहीं करूँगा भाई मैं, जाओ उसको पेनल्टी दो जो लड़के ने काम किया है। तो भाई इस चीज़ से अपने रेलवे के सिस्टम पे काफ़ी प्राउड होता है कि हमारे एक्शन पे वह बहुत जल्दी वो लोग रिएक्शन करते हैं, मतलब रिएक्ट करते हैं, और जो भी सही काम होता है, सही कदम जो होता है वो उठा लेते हैं। जब भी भाई मैं इनसे बात करता हूँ ना, पेंट्री वालों से, तो मैं गेट पे खड़े होकर कभी बात नहीं करता, हमेशा कोशिश करता हूँ अंदर जाके बात करूँ या अंदर ही रहूँ, क्योंकि भाई कुछ पता नहीं होता इनके दिमाग में क्या चल रहा है, कितना गुस्सा इनके दिमाग में आपके लिए। गेट पे खड़े होकर कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है धक्का मार दे, कुछ कर दे, कुछ पता नहीं होता किसी के दिमाग का, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अंदर ही जाऊँ। तो मैं अभी भी जो है यहाँ से अंदर ही गया था बात करने के लिए। आजकल जो है भाई पेंट्री वालों को कोई भरोसा नहीं है, कब किसी के दिमाग में क्या चल रहा है और क्या कर रहे हैं। मुझे तो यार ये नहीं समझ में आया, इस बंदे ने ढूंढ कैसे लिया मुझे, इतनी बड़ी गाड़ी है, जनरल से कंप्लेन करी है, जनरल डिब्बे आगे भी हैं, जनरल डिब्बे पीछे भी हैं, पता नहीं इसने कैसे पता कर लिया कि मतलब वो यहाँ पे बैठे हुए अपने आप आ गया बंदा यहाँ पे। ये देखो ये क्या देख रहा है, बड़ा हरामी हो। ये सब देखते रहते हो भाई। अपने फ़ोन में मुझे दिखा रहा था कि मैं सैयारा पिक्चर देख के आया हूँ, तो मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा रोए तो नहीं? बंदा बता रहा भाई मैं क्यों रहूँगा, जिससे मैंने प्यार किया उससे मेरी शादी भी हो गई। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। ये सर सिग्नेचर वाटर है, कुछ सिग्नेचर लगा हुआ है उस पर। ये पेंट्री कार के स्टाफ बेच रहे हैं, पेंट्री वाले। हाँ जी, वेंडर का वीडियो है मेरे पास। तो जी अपने को जब भी फ़ोन आया था गुवाहाटी से IRCTC का, तो कॉल का मतलब रिव्यू लेते हैं कि मतलब क्या हुआ, आपने जो कंप्लेन करी कोई अटेंड करने आपको आया कि नहीं आया। हालांकि मैंने उनसे खुद पूछा कि भाई सिग्नेचर पानी अलाउड है, तो उन्होंने मना कर दिया कि ये पानी अलाउड ही नहीं है। जो उन्होंने वीडियो फोटो मांगा है तो मैंने व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। तो जी ये वीडियो जो हमने गुवाहाटी रेलवे को सेंड कर दिया है और पेनल्टी के लिए बोल दिया है। आजा 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 आजा। हाँ भाई समोसा अगर मिलेगा भाई। तो टाइम हो रहा है अभी 10:24 और अपनी जो गाड़ी है वो पहुंच चुकी है टुंडला जंक्शन पे। देना यार, ये वाला बदल यार। अरे गल रहा है आगे से भाई। लगभग भाई 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है अपनी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में दिल्ली से निकल के भाई कवर कर लिया है। अभी हम लोग जो है टुंडला जंक्शन में पहुंच चुके हैं। यहाँ मैंने भाई केले लिए हैं और अभी जो है यहाँ से हमें और आगे जाना है। 5-10 मिनट का होल्ड है यहाँ पे, उसके बाद निकलेगी गाड़ी अपनी यहाँ से। अरे भैया सील है सबरा। 5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद अपना ऑफिशियल हॉल्ट टुंडला जंक्शन क्रॉस करके अपनी ट्रेन और आगे निकल गई है। ज़्यादा रुकी नहीं इधर, सिर्फ 5 मिनट मुश्किल से रुकी होगी। ट्रेन चल गई थी तो अभी गार्ड साहब ने रुकवाई है ट्रेन, कुछ सामान रह गया था। अब इस सामान को रखेंगे। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है हमारे पास ही आएंगे। चलो 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 चलो, हमारे पास ही आ गए। चलो 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 चलो। क्या है? अरे इसमें है क्या पत्थर? कोई इसमें तो फावड़े वावड़े हैं भाई। क्या हो गया? अरे अरे अरे
ट्रेन खुली हुई रुकवा के डाल रहे तो डलवा दो। वो साहब बोल रहे 20 में लेके जाने के लिए। भाई पहले सामान जो है ना यहाँ रख दिया था, लेकिन वो जो अंकल है वो बोल रहे हैं भाई मेरा सामान एसी कोच में लेके जाना है, तो तीनों बंदों ने सामान वापस से उतार दिया। मुझे तो लगा था यार हमारी कुर्सी आ गई, बैठ के जाएंगे इसके ऊपर, लेकिन गया भाई। गार्ड भी उनको गाली दे रहा है, बोला साले तुम्हारे चक्कर में ट्रेन रुकवाई थी और तुमने। फाइनली वो सामान वामान के ड्रामे के बाद निकल गए एक बार फिर से हम लोग टुंडला जंक्शन से। बहुत देर हो गई है जो जिनकी हमने कंप्लेन कर दी, वो पानी वाले आ नहीं रहे, बेचने के लिए ही नहीं आ रहे हैं। प्यास लग रही है यार, बाहर वाले बंदे आते हैं वो तो 20 ही का देते हैं, वो तो बेचते ही नहीं है। ये बंदे भी ऐसे ही कर रहे हैं अंदर वाले भी। तो ये जो भाई आपको डब्बे नजर आ रहे हैं खाली खाली इतने बड़े बड़े, ये माल गाड़ी टाइप भाई अंग्रेजों ने इनको बिछाया था ताकि ऑल ओवर इंडिया से दूर दराज से कोने कोने से मतलब मालों को लूट करके जो भी खनिज वगैरह निकलते थे, जो भी प्रोडक्टिव चीजें होती थी उनके काम की होती थी, जिसकी कीमत होती थी, उनको भाई इंडिया के कोने कोने से घसीट के जो है दिल्ली तक लेके आया करते थे और जो है उड़ा के अपना ले जाते थे। तो ये गाड़ियाँ आज भी चल रही हैं, आज तो खैर इंडिया के इस्तेमाल में आ रही है, लेकिन ऑब्वियसली ये सच बात है, रेल की पटरी यहाँ पे बिछाने का यही मतलब था। भाई किसी ने अभी चेन खींच दी है, उस साइड से किसी का फोन गिर गया है, पकड़ लिया इस बंदे को है। आजा भाई सर, मिल भी गया था सर फोन। चल भीतर फोन किन्ने कही फोन की, चल भीतर सर उसका, चल भीतर बहुत, अरे चल भीतर ना, अरे हट जाओ का गाड़ी की ऐसी हम तैसे उड़ा के दी गाने बंदगी कुटाई हो गई भाई। तो लापरवाही से बैठना गलत है ना, पहले तो सब कुछ हो गया, ट्रेन में सो रहा है भाई। ये तो चलो थी चेन खींचने की बात, फोन गिर गया। अभी जब से कंप्लेन करी थी तब से कोई पानी बेचने के लिए आ ही नहीं रहा था यहाँ पे, बहुत टाइम बाद जो है यहाँ पे पानी बेचने वाला आया भी। अभी फिर से जो है वो बंदा 20 रुपए की देके गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई इनका क्या सिस्टम है, क्या चल रहा है। इसीलिए एक कंप्लेन और रेज करूंगा मैं भाई। जब चेन खिंच जाती है ना तो पूरी कार्रवाई बैठती है इन पुलिस वालों के ऊपर, या जितने लोग काम कर रहे हैं मतलब ऑन ड्यूटी हैं। ट्रेन के अंदर क्या हुआ, कैसे रुकी, तो उस बंदे को जो है अभी साथ ले गए हैं, ऐसे स्टेशन पे उतारेंगे। और वो फ़ोन भी ढूंढने नहीं जाने दिया उसको, बंदा कह रहा था मैं फ़ोन ले लेता हूँ अपना, क्योंकि फ़ोन के चक्कर में उसने चेन खींची थी, ले गए भाई उसको साथ में थप्पड़ मारते हुए। तो ये टाइम हो रहा है 11:56। अपनी जो गाड़ी है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, ये भाई दिल्ली से निकल के अपने ऑफिशियल तीसरा होल्ट है इसका, इटावा जंक्शन, वहाँ पे पहुँच गई है। लगभग 288 किलोमीटर का डिस्टेंस ने कवर कर लिया। इटावा में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अभी हम खड़े, बाहर हो रही है मस्त वाली धूप, और थोड़ी देर रुकेगी 5-10 मिनट, उसके बाद चल पड़ेंगे यहाँ से। अभी गाड़ी रुकी नहीं थी यहाँ पे, उससे पहले लिया था, अभी का ड्रेस था। आवाज़ लगाई, यहाँ से चला गया, वो आया नहीं इधर। ट्रेन वहाँ खुल गए 5 मिनट रुकी है भाई। इटावा में भी, इटावा से भी जो अपनी नॉर्थ ईस्ट निकल चुकी है आगे। सारा जो प्लेटफॉर्म की भीड़ थी सारी इसी ट्रेन में चढ़ गई है। यहीं पे बैठा था ना पूरा रास्ता, यहीं बैठा था। ये क्या मतलब क्या है ये बंदा यहाँ से हमारे साथ बैठ के आया दिल्ली से, और इटावा में आके मांगने लग गया। और कपड़े देखो भाई, बंदे के कपड़े एकदम डिसेंट है यार। झाड़ में उलझ गए थे तुम। वैसे ये करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है एक कंप्लेन और हमने दर्ज कर दी है, क्योंकि वो जो बंदा है कंप्लेन होने के बाद भी 20 रुपए का ही दे के गया है जो पानी हमने खरीदा है। मैं और मेरे गुंडे, मैं और मेरे भाई लोग कंप्लेन कर दी है यहाँ पे। लास्ट डब्बे में आइए, जहाँ से सुबह किया था ना कंप्लेन, वहीं पे आइए। उस टाइम भी आप गेट पे बैठे थे, जिस टाइम कंप्लेन दिए थे आप, आपसे रेट पूछे, बोले 15 रुपया, को बिस्कुट दिए थे दोस्त। ये अभी कौन दे के गया है? ऑरेंज ड्रेस में था वो, आपकी ड्रेस पहन के कौन दे के गया है? दूर खड़ा हुआ था वो बंदा, यहाँ से 100 रुपए दिए और पैसे काट के चला गया। हम लौटा देते हैं, टेंशन मत लीजिए, हम घुमा देते हैं। मतलब अभी कंप्लेन होने के बाद भी ये काम क्यों हो रहा है? कैसा मादर बच्चा, आप क्या बोल रहे हैं भैया, आप भी बताइए। समझाता है, सब समझा के भी गया। मैनेजर आया है ना, सबको समझा के गया। मैनेजर तो आएगा अभी, फिर आएगा। आप जा रहे हैं पे लगा, अपने सबको पे लगा, जा रहे हैं फिर बोलने के लिए। पानी आपको भी चाहिए? ना मुझे नहीं चाहिए, ठंडा ले लीजिए ना। अभी आने दे, मैनेजर को आने दे, उसको ठंडा पानी पिलाऊंगा मैं। उसको समझा दिया, उसके भेजे में बात नहीं घुसती, समझ नहीं आ रहा उसको। हम दे दें, बोल भी देंगे, वो आइबे करेगा। जो दिया वो गलती किया ना, गलती किया तो उसे पकड़ना, वो क्यों बार-बार बेच रहा है? तो बात सही है। जा रहा हूँ, मेरा स्टेशन आ गया, कंप्लेन वापस नहीं करना, ठीक है? मैं नहीं कर रहा। ये टिकट 700 के लिए है? किसने दिए? मतलब आनंद विहार में कटा है 700 में। किसने काटे हैं टिकट? टिकट काटता है टिकट काउंटर से। ये तो 10-10 रुपए वाले टिकट काट दिए उन्होंने, मतलब पैसे पूरे ले लिए उन्होंने। हाँ 700 लिया है। टीटी तो फाइन करेगा, टिकट नहीं होगा। अभी आया टिकट जंक्शन है तो बोले 1200 रुपये लगेंगे। हम बोले हम नहीं देंगे रुपया, मेरा 700 रुपया लिया। वही इनको जो है किसी ने टिकट पकड़ा दिया प्लेटफॉर्म का, और पैसे ले लिए पूरे। 2 टिकट उन्होंने कटाए थे, पता नहीं क्या क्या होने लग गया भाई। कभी भी कोई टिकट विकट लो तो एक बार नज़र मार लेनी चाहिए कि कौन सा टिकट दे रहे हैं। चलो यार।
तो जी गाइस टाइम हो रहा है अभी 1:45, अपने टाइम से भाई 10 मिनट लेट जो है हमारी गाड़ी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पहुंची है कानपुर रेलवे स्टेशन पे। लगभग 427 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने कवर कर लिया है दिल्ली से लेकर यहाँ तक। ये जो है इसका चौथा ऑफिशियल हॉल्ट है। लगभग वही इसको 1850 किलोमीटर इसको डिस्टेंस कवर करना रहता है। कामाख्या जंक्शन तक इसको जाना है। आज जो है दिन भर चलेगी, रात भर चलेगी, कल जो है सुबह पूरे दिन भर चलेगी, शाम को लगभग 4 साढ़े 4 बजे तक ये जो है कामाख्या जंक्शन पे पहुंचेगी। भाई बात करें पेंट्री वालों की, हर बार की तरह इस बार भी वो यही कह रहे थे कि भाई हम ये नहीं करवाते हैं, लड़के खुद जो है अपना ये काम करने लग जाते हैं। यार वो फिर सॉरी वॉरी बोल रहे थे कि कंप्लेन क्लोज कर दो। भाई अगर आपने गलत काम किया है तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। और यहाँ से अभी रेलवे का रिमार्क भी अपने पास आ गया था कि इनके ऊपर तगड़ा जो है एक्शन होगा। कि मणिपुर है उसको जो है दिल्ली के साथ जो ट्रेन जोड़ती है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की, उसकी जर्नी थी। भाई जो भी मैंने ट्वीट करे हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है जाके एक बार रीट्वीट जरूर करना। इसे करते अपनी वीडियो खत्म। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक, चैनल करिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।